दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो 2021-22 का बजट पेश हो चुका है संसद में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा कोई भी यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे ही क्वेश्चन कवर मैंने कराए हैं, तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया? सबसे इजी क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण है जिन्होंने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो पता है कि ये 2021 चला तो 21 और 22 के लिए, ठीक है, 2021 और 22 के लिए। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया है, कब पेश किया गया? तो आपको पता है कि 1 फरवरी को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बजट शब्द का जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है, कि किसी भी अनुच्छेद में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो बजट शब्द की जगह संविधान में वार्षिक वितरण, वित्तीय वितरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय वितरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों शब्दों का जिक्र किया गया है, ना कि बजट शब्द का जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ इतिहास के बारे में, बजट से रिलेटेड इतिहास के बारे में लोग जान लेते हैं, उनसे फैक्ट जितने भी बन सकते हैं तो उनका एक छोटा सा हम लोग व्यू देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दोबारा हम लोग करते हैं। तो पहला इतिहास की बात करें बजट की, तो जो आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में चिन्हित किया गया, जो कि मैंने अभी बताया था पीछे आपको, ठीक है। तो किसमें? आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया गया और किस नाम से? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसका जिक्र किया गया है। वहीं 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। किसने? जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत में पेश किया था। कब? 1860 में, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो लाइन कि आज़ाद भारत का पहला बजट, यानी कि जब आज़ाद हुआ था भारत उसके बाद जो पहला बजट पेश किया गया था वो किसने पेश किया था? तो यहाँ पे लिखा है कौन? मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1947 द्वारा। किसके द्वारा? तो शनमुखम चेट्टी के द्वारा आज़ाद भारत के बाद पहला बजट था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट है पॉइंट कि भारतीय गणतंत्र का पहला बजट, यानी कि गणतंत्र मतलब जब गणतंत्र हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद जो पहला बजट है कब पेश किया गया? तो ये देखिए 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी 1950 को वित्तीय मंत्री सी.डी. देशमुख द्वारा प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा? सी.डी. देशमुख के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि पीएम के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 1959 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। कब? 1958 और 59 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया। तो सबसे ज़्यादा अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो मोरारजी देसाई ने। तो आपको ध्यान रखना है 2016 से रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ विलय कर दिया गया, यानी कि 2016 से पहले रेल बजट अलग प्रस्तुत होता था और बाकी सारे केंद्रीय बजट के अंतर्गत आते थे, लेकिन 2016 के बाद ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि रेल जो बजट को भी केंद्रीय बजट में इसको मर्ज कर दिया गया। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 2017-18 का बजट पहली बार फरवरी के आखिरी दिन के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। क्या मतलब है कि 2016-17 से पहले जो भी फरवरी का लास्ट दिन होता था तब पेश किया जाता था बजट, लेकिन 2016-17 के बाद यानी कि 17-18 में जब पेश किया गया था पहला बजट तो वो फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। उससे पहले 28 फरवरी या 29 फरवरी को पेश किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली भारतीय पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, ठीक है। कौन है? पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री है। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970-71 में बजट पेश किया था, ठीक है। सबसे पहले पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था? तो वह इंदिरा गांधी थी। और कब पेश किया था? 1970-71 में पेश किया था। उस समय वह देश की प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उन्होंने संभाल रही थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग 2021 और 22 से रिलेटेड जो बजट में अभी निर्मला सीतारमण ने बताया था उनसे रिलेटेड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार बजट पेश किया। कितनी बार? ये तीसरी बार इन्होंने लगातार पेश किया, यानी कि 2019 में भी पेश किया, 2020 में भी और इस बार 2021 में लगातार इन्होंने 3 बार इसको पेश किया। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट पेश करने का तरीका कुछ अलग था। मतलब क्या? कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वित्त मंत्री ने इस बार पेपरलेस बजट पेश किया, यानी कि इस बार कागजों की बचत हुई है काफ़ी, यानी कागजों का यहाँ प्रयोग ना किया गया, डिजिटली पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में बही खाता की जगह इस पर क्या था? टैब था। इनके हाथों में इस बार टैब था जो लाल रंग के सुनहरे कवर में बंद था। लोकसभा में टैब के सहारे ही बजट पेश किया गया। इस बार बजट के लिए यूनियन बजट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। किस नाम से? यूनियन बजट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप को आप ध्यान रखना है, इस ऐप पर बजट से जुड़े दस्तावेज आपको मौजूद करा दिए जाएंगे या मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 1 घंटे 50 मिनट का सबसे यानी बजट का भाषण दिया। ये निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा भाषण था। इससे पिछले साल का सबसे लंबा भाषण था उनका, ठीक है, और इस बार का सबसे छोटा इनका भाषण था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 घंटे 50 मिनट का। अब 2021 भारतीय इतिहास में उपलब्धियों का वर्ष रहा है। क्या क्या उपलब्धियां होने वाली हैं 2021 में, हम लोग ये पॉइंट अब देखते हैं। तो देखिए 2021 की बात करें तो भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष गांठ मनाया गया है 2021 में। कौन सा 75वां? वहीं पे भारत में गोवा के शामिल होने के 60 साल पूरे हो गए, यानी कि भारत में गोवा के शामिल होने कितने वर्ष पूरे हो गए? 60 साल पूरे हो गए। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के भी पूरे 50 साल इस साल हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत की जो 8वीं जनगणना का वर्ष ये रहेगा है, यानी 2021 जो कौन सा है? स्वतंत्र भारत की जो 8वीं जनगणना का वर्ष है। वहीं ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अब तक भारत की बारी है, यानी कि इस बार जो ब्रिक्स की अध्यक्षता किसकी बारी है? भारत इस बार अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स की 2021 में, ये ध्यान रखना है आपको। चंद्रयान के 3 वर्ष इस साल पूरे हो जाएंगे। वहीं पर इस साल क्या है? हरिद्वार कुंभ का मेला लगने वाला है इस साल। तो ये सारे काम इस साल 2021 में होने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2021 और 22 के बजट प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर आधारित है। क्या मतलब है कि ये 6 पॉइंट्स है जिनके पर ये बजट पेश किया गया था, ठीक है, इनका आधार है बजट का, ये 6 पॉइंट आधार है। अगर बेस माने तो ये बेस है। कौन से? जैसे कि पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली से रिलेटेड है, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा बात करें स्तंभ तो भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना की बात की गई है। तीसरे पॉइंट में जो आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा पॉइंट है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। 5वां पॉइंट आपका क्या है? नवाचार और अनुसंधान एवं विकास है। और 6ठा पॉइंट क्या है? शिक्षा एवं अन्य जितने भी पहलुओं पे बात की गई है 6ठे पॉइंट में, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड है। अब इन पे हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्वास्थ्य एवं खुशहाली से रिलेटेड हम लोग पॉइंट की बात करें तो बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में कितने 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया, यानी कि इतने इस बार खर्च होंगे जो भी स्वास्थ्य में, ठीक है, इतना का बजट पेश किया गया स्वास्थ्य से रिलेटेड। जबकि 2021-22 में यह 94,452 करोड़ रुपये ही था। देखिए आप इसे कह सकते हैं कि 2.5 गुना इस बार ज़्यादा है, यानी कि यदि प्रतिशत में बात करें तो 137% को दर्शाता है, 137% इस बार ज़्यादा है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं? तो इसमें 35 करोड़, ठीक है, 35,000 करोड़ रुपए के लिए प्रस्तावित हैं इस बार, दिए जाएंगे। किसके लिए? कोविड-19 के टीके के लिए दिए जाएंगे। वहीं पे मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल, ठीक है, वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में आ जाएंगी। इस साल 5 राज्यों में भेज दी जाएंगी, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकता है। किसके थ्रू? जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है उसके थ्रू, वो 5 राज्यों में इस साल भेज दी जाएंगी। वहीं पे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित न्यूमोकोकल, ठीक है, वैक्सीन जो है नीमोसिल, कौन सी? न्यूमोकोकल वैक्सीन नीमोसिल को आरंभिक स्तर पर स्वीकृति प्रदान कर दी, यानी कि उसके लिए भी उन्होंने हामी भर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नई केंद्र नीति प्रायोगिक योजना जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत 6 वर्ष में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे या दिए जाएंगे? तो 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे या खर्च किए जाएंगे इस मिशन के तहत, आपको ध्यान रखना है। तो करोड़ आपको इतना ना, कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए आपको इतने ध्यान में रखना है। और कौन सा मिशन है? तो यह ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत इसको खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत मुख्य पहल निम्नलिखित इस प्रकार हैं। जैसे कि पहली बात करें तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ठीक है, NCDC खोले जाएंगे। इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा, यानी पहले से और इस पर पैसे खर्चा करके और बेहतर किए जाएंगे, स्थिति और सुधारा जाएगा। और 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी
जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोले जाएंगे शहरों में इतने, आपको ध्यान रखना है। वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान खोला जाएगा। वहीं WHO के दक्षिणी, ठीक है, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। जैव सुरक्षा स्तर पर 9 प्रयोगशालाओं और विषाणु विज्ञान यानी बायोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थाओं की भी स्थापना की जाएगी। ये स्वास्थ्य में आपके लिए स्वास्थ्य वाले पॉइंट में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट, सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी और मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से मिशन की लॉन्च करने की बात की गई है बजट में, तो मिशन पोषण 2.0 भी इस साल लॉन्च की रही है। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने इस बजट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया है। पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की भी घोषणा की गई है। निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्य वाहनों के मामले में 15 साल बाद स्वचालित जो फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब सेकेंड पॉइंट की बात करें इसके, तो भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना से रिलेटेड पॉइंट पे, तो इसमें क्या, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के अलावा कौन मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पास यानी मित्र नाम योजना शुरू की जाएगी। यह ध्यान रखें, कौन सी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पास, मित्र के नाम से ये योजना है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये चालू की जाएगी। 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार वस्त्र पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। टोटल कितने हैं, 7 हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण, ठीक है, यानी असेट मोनेटाइजेशन के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। वहीं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। रेलवे के लिए कितनी, तो ये ध्यान रखिएगा 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए होगा। वहीं पर दिसंबर 2023 तक जो ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण पूरा करा लिया जाएगा। जो ब्रॉड गेज लाइन है वहाँ पे विद्युतीकरण यानी बिजली से चलने वाली ट्रेनों का पूरी तरह से विकसित कर दिया जाएगा 2023 तक। कब तक, दिसंबर में, ये ध्यान रखिएगा 2023 दिसंबर में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2023 तैयार किया है। इस योजना को वर्ष 2030 लिखा है, 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई परियोजना शुरू की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के व्यय से एक परिष्कृत और सुधार आधारित तथा परिणाम समृद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना शुरू की जाएगी। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। 2021-22 में एक वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जाएगा। कौन सा, वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीमा क्षेत्र में जो स्वीकार FDI सीमा 49% तक ही थी, लेकिन इस बार 74% कर दी गई है बढ़ाकर, ठीक है, 49% से कितने, 74% कर दी गई है। नेक्स्ट है, सरकार का IDBI बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 अन्य बैंकों, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण भी वर्ष 2021-22 में पूरा कराने का प्रस्ताव है। किसके साथ, IDBI का भी कराया जाएगा और किसका, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी। इन दोनों का इस साल 2021-22 में पूरा करा लिया जाएगा निजीकरण। सरकार 2021-22 में जीवन बीमा निगम का IPO भी लाएगी, जिसके लिए आवश्यक संशोधन इसी सत्र में लाया जाएगा। यानी कि जो जीवन बीमा निगम है इसके शेयर मार्केट में बेचे जा सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं इसके तहत, तो ये गवर्नमेंट लाएगी। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास के बारे में बात की गई। इसमें किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए बात की गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी कि इस बार कर्ज देने का भी यानी काफ़ी पैसे बढ़ा दिए गए हैं पहले की तुलना में। इस प्रकार ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं पे नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ बनाए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दुगना कर दिया जाएगा। 5 प्रमुख मछली बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेतवा घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन सभी को तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि फोर्थ पॉइंट की बात करें, जिसमें पॉइंट है नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। इसमें क्या है कि जुलाई 2019 के बजट भाषण में घोषित राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान का 5 वर्षों के लिए परिव्यय 50 करोड़ रुपये होगा, ये रखा गया था। सरकार एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत करेगी इस बार।
अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कुछ छोटे भारतीय उपग्रहों के साथ ब्राजील से इमेजोनिया उपग्रह ले जाने वाले जो PSLV और CS5 को लॉन्च करेगा। कौन? PSLV किसको लॉन्च करेगा? CS5 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन गतिविधियों के एक भाग के रूप में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री रूस के जेनेटिक स्पेस फ्लाइट आस्पेक्ट पर परीक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आप न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा एवं अन्य से रिलेटेड, जो यानी कि 6 पॉइंट में बात करें तो इसमें शिक्षा का कुल बजट इस बार कितना रखा गया? 93,224 करोड़ रुपए रखा गया। लेकिन इससे पहले की बात करें तो 96,000 करोड़ के आसपास रखा गया, यानी कि इस बार शिक्षा का बजट कम रखा गया। उच्च शिक्षा आयोग का गठन इस बार किया होगा। वहीं पर 15,000 स्कूलों का आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। करीब देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में क्या खोला जाएगा? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में 758 एकल वेल मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। वहीं अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में कितने? 35,219 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। ये सब घोषणाएं की गई है इस बार। नेक्स्ट बात करें अन्न की, तो अन्न में 2020 और 21 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना? 9.5% निर्धारित किया गया। कितना GDP का घाटा होगा इस बार? GDP का 9.5%। वहीं पर 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.8% होने का अनुमान लगाया गया है और 2025-26 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 6.8 से कितना? 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है। क्या राहत दी गई है? तो उन्हें नहीं देना होगा इनकम टैक्स। क्या नहीं देना होगा? इनकम टैक्स। लेकिन शर्त क्या है? अगर सिर्फ पेंशन ही कमाई का जरिया, अगर उनका पेंशन ही कमाई का जरिया है तब नहीं देना पड़ेगा, तो टैक्स में थोड़ी उनको राहत मिलेगी और इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्या है कि इस बार की जो जनगणना होगी कैसी होगी? डिजिटली होगी इस बार की जनगणना। इसके लिए सरकार ने कितने रुपए का आवंटन किया है? तो 3,760 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा है, यानी कि आवंटन किया है। वहीं पे मर्चेंट शिप्स को भी बढ़ावा देगी सरकार। इसके लिए उसने 1,624 करोड़ रुपये का बजट रखा है। डिजिटल पेमेंट के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वहीं बैंक के डूबने पर अब 1 लाख के बजाय कितने लाख? 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपये देने की राशि आवंटन की गई है इस बजट में। अब हम लोगों ने सारे पॉइंट रिलेटेड जितने भी बनने वाले थे, हम लोगों ने जो भी बात की गई थी इसमें हम लोग देख ली। अब क्वेश्चन पे फिर से वापस आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसी साल पेश किया गया था, 2021 में पेश किया गया है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो कौन थी पहली महिला वित्त मंत्री? तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? लगातार, यानी कि 2019 में, 2020 में, 2021 में लगातार 3 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन बनी है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो ये कितने प्रधानमंत्री ने? तो 3 प्रधानमंत्रियों ने पेश किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो कौन है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू है। ये आपको याद रहेगा और ये जल्दी आप भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्र भारत का हम लोग बात कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? तो वो किसने पेश किया था? R.K. शनमुखम ने पेश किया था। अगर गणतंत्र भारत का पहला बजट की बात की जाए तो कौन थे? आप कमेंट में लिख के बताइएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो ये ध्यान रखिएगा कब पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को। कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फ्रेंच भाषा से हुई है। किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। इन्होंने 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया था। ये ध्यान रखिएगा। बाद में पहला बजट किसने पेश किया था? तो अभी बात की मैंने, किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने किया था पहला बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और थंबनेल को भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग को इससे उत्साह बढ़ता है कि आप, इससे जोश लगता है कि हाँ बहुत लोगों ने वीडियो पसंद की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके सजेशन बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था?
तो देखिए भारत में पहला बजट अभी बताया था 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? देखिए गणतंत्र भारत का, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद की बात कर रहे, तो कौन है? जॉन मथाई थे जिन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत की बात करें, आज़ादी की बात, ठीक है, तो कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। तो यहाँ पे गलत लिखा है, 1947 कर लीजिएगा, ठीक है, 47 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? किस नेता के पास है? मोरारजी देसाई के पास। कितनी बार उन्होंने पेश किया है? तो 10 बार पेश किया है, ध्यान रखिएगा, एवं उनकी पिक्चर भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो जल्दी बताइए कब पेश किया जाता था? फरवरी के अंतिम महीने में पेश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के बाद बजट पेश किया जाने लगा। 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता है? तो जो फरवरी के लास्ट दिन होता था उस दिन पेश किया जाता था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतिम बजट को क्या मिनी बजट कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, उपयुक्त दोनों ही कहा जाता है, यानी कि ये दोनों ही उपयुक्त, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार का खर्च कितने प्रतिशत अनुमानित है? कितने प्रतिशत अनुमानित है बात करें तो 34.50 लाख करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित है, ठीक है, रुपए अनुमानित है। तो यहाँ पे प्रतिशत नहीं, रुपए अनुमानित है, ठीक है, यहाँ रुपए लिख लीजिएगा, तो रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की आमदनी का सर्वाधिक हिस्सा किससे प्राप्त होता है? तो वह उधार एवं अन्य देयता से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वर्ष 2021-22 के अनुसार सरकार का सबसे बड़ा खर्च किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा खर्च किस में होता है? ब्याज देने में। आपको पता है ना, हर साल सरकार बनती है, किसानों को ब्याज माफ़ कर देती है, तो ये कर देती है, तो आपको सुनने को बहुत मिलता है कि जैसे गवर्नमेंट बनती है तो किसानों के बाकी सारे माफ़ करते हैं, उसी में ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, यानी ब्याज देने में ही ज़्यादा चले जाते हैं, और बाकी भी अदर भी जितने ब्याज हैं लगते हैं वो उन पर, यानी कि सारे किसानों पर चले जाते हैं, बाकी अदर भी लगते हैं। नेक्स्ट है बजट 2021-22 का विषय क्या रहा है? तो ये क्या रहा है? आत्मनिर्भर भारत एवं संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट रखा गया था, ठीक है, इस बार का 2021-22 का बजट का विषय, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021 में किस मंत्रालय को सर्वाधिक राशि आवंटन की गई है? किसको सबसे ज़्यादा राशि आवंटन की गई है? तो वह रक्षा मंत्रालय को, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए अर्बन क्लीन इंडिया 2.0 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। कितना इसमें देखिए तो 1.41 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है इसके तहत, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले 5 वर्षों में उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए का? तो 1.97 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021-22, सॉरी यहाँ पे 20-21 लिखा है तो करेक्ट कर लीजिएगा, क्या है 21-22 के अनुसार कितने वर्ष पुराने वाणिज्य वाहन के लिए फिटनेस टेस्ट का प्रावधान रखा गया है? कितने, किसकी बात की है? वाणिज्य वाहन के लिए, तो ये 15 वर्षों का रखा गया है। निजी वाहनों के लिए 20 वर्ष का रखा गया है, ठीक है, निजी वाहनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक रहेगी? किस क्षेत्र की? तो ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक रहेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021-22 के अनुसार कितने वर्ष पुराने निजी वाहन के लिए फिटनेस टेस्ट का प्रावधान किया गया है? कितने वर्ष के लिए? तो ये 20 वर्षों के लिए मैंने अभी बताया, ठीक है, 2021-22 है, यहाँ पे 20-21 लिखा है तो करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 2021-22 के अनुसार राज्य एवं स्वायत्त संस्थाओं की कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि का? तो ध्यान रखिएगा 2 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पावर सोर्सेज से ऊर्जा निर्माण के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? किस मिशन की घोषणा की गई है? तो यह देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा कंपनी में एफडीआई लिमिट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने प्रतिशत? 74% किए जाने की घोषणा की गई है, परसेंट, यानी कि बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन के द्वारा 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा 2021-22 के बजट के अनुसार कितने रुपए की विदेश निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने रुपए का? तो 1.75 लाख करोड़ का ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021 के अनुसार कितने वर्ष की अधिक आयु के लिए व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करने में छूट दी गई है? कितने? तो 75 वर्ष की अधिक आयु के लिए ये आईटीआर में छूट दी जाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे के ब्रॉड गेज मार्गों को किस वर्ष तक 100% जो इलेक्ट्रीफाइड किए जाने की घोषणा की गई है? क्या इलेक्ट्रीफाइड? तो वो दिसंबर 2023 तक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन आवंटित किया गया है? किस अनाज पर? तो वो चावल पे सबसे ज़्यादा किया गया है। उसके बाद किस पे? दाल पे किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गेहूँ है, तीसरे नंबर पे दाल है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि गेहूँ के लिए कितना 75,060 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं चावल के लिए 1,72,752 करोड़ रुपये सबसे ज़्यादा। और तीसरे नंबर पर किसके? दाल के लिए 10,530 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं कृषि क्षेत्र में क्रेडिट 16.5 लाख करोड़ तक करने की घोषणा की गई है। और ऑपरेशन ग्रीन में टमाटर, प्याज एवं आलू से 22 पेरिशेबल, ठीक है, गुड्स तक बढ़ाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को केंद्रीय बजट में किस वर्ष शामिल किया गया है? रेल बजट को केंद्रीय बजट में किस वर्ष शामिल किया गया है? आप बताना है किस वर्ष किया गया है। तो 2016 में किया गया है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया। और आपको आशा है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थंबनेल जरूर बटन दबा दीजिएगा। इससे साहस बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और इसी तरह और मेहनत करने का मन करता है कि ये देख कर कि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।